पुलिस की जिम्मेदारी होती है लोगों की सुरक्षा करना और कानून की पालना लोगों से करवाना, लेकिन कई बार पुलिस अनगैली करती है। अनगैली अदालतों के मामलों में खासकर ऐसा ही एक मामला चंडीगढ़ में सामने आया है, जहां पर एक 16 साल के नाबालिग लड़के को बुड़ैल जेल भेज दिया गया, जबकि वो एक नाबालिग था। छेड़छाड़ का आरोप उस पर लगे थे और उसे बाल सुधार घर में भेजना चाहिए था और करीब 50 दिन वो बुड़ैल जेल में रहा, जहां पर विभिन्न प्रकार के जो क्रिमिनल्स हैं वो रहते हैं। ऐसे में उसके मानसिक विकास पर क्या असर पड़ा होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ उस नाबालिग लड़के के वकील अभिनय गोयल मौजूद हैं। मामला ऐसा है जी। ये लड़का दरिया में एक मकान में रहता था। इस पर एक 12 साल की लड़के ने इल्ज़ाम लगाया कि इसने अपने छत से एक पेन के अंदर कागज़ के ऊपर अपना फ़ोन नंबर लिखकर लड़की की छत पर फेंका। लड़की ने ये शिकायत अपने पिता को बताई। पिता ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवा के इसके ऊपर पर्चा दर्ज करवा दिया। जब ये पुलिस के पास गया, इसके भाई ने बताया कि मेरे भाई की उम्र जो है 15-16 साल है। पुलिस वालों ने कहा कि हमने तो अब उम्र लिख दी है, हम नहीं कुछ कर सकते। इसकी उम्र कागजों में पुलिस ने 19 साल लिख के इसको बुड़ैल जेल में भेज दिया, जबकि जो नियम के मुताबिक, कानून के मुताबिक जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है उसको जुवेनाइल होम में भेजा जाता है ताकि उसको सुधार हो सके, जो बच्चों के लिए सुधार गृह बनाया गया है। परंतु सिर्फ पुलिस की एक नेग्लिजेंसी की वजह से इसको 50 दिन बुड़ैल जेल में गुजारने पड़े। मेरे को इसके रिश्तेदारों ने संपर्क किया इसकी जमात कराने के लिए। जब मैंने इसका आधार कार्ड नोटिस किया तो मेरे को पता लगा इसकी उम्र 18 साल से कम है, इसकी उम्र 16.5 साल है। तो मैंने जमानत के लिए अप्लाई करने से पहले कोर्ट में सेक्शन 9 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन लगाई कि इसकी उम्र 16.5 साल है और इसको यहाँ से शिफ्ट करके जुवेनाइल होम में भेजा जाए। तो कोर्ट ने उसको ऊपर आईओ को नोटिस किया गया। आईओ ने कोर्ट से समय मांगा। इसका एक 10वीं का सर्टिफिकेट है, पढ़ा लिखा बच्चा है ये। 10वीं का सर्टिफिकेट उत्तराखंड बोर्ड से इशू किया हुआ है। कोर्ट आईओ ने कहा कि हमने इसको वेरीफाई करवाना। आईओ ने इसको वेरीफाई करवाया। आज उसकी कोर्ट में हियरिंग थी, वेरिफिकेशन होकर आ गई और ये हमारे पक्ष में आई है, जिससे साबित हुआ कि इसकी उम्र असल में जो है 16.5 साल ये है। आईओ ने कोर्ट में स्टेटमेंट दी कि जो इस सर्टिफिकेट में कोई भी जो है खराबी नहीं पाएगी और ये कोर्ट में वैसे ही स्टैंड कर रहे हैं बोर्ड के। इसके ऊपर कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए इसको आज जुवेनाइल होम में शिफ्ट कर दिया। सेकेंडली, मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि देयर शुड बी सम गाइडलाइन शुड बी फ्रेम्ड बाय इशूइंग डायरेक्शन टू द स्टेट को, ताकि ऐसा कोई कंडक्ट है इन फ्यूचर में रिपीट मत हो। कोई जो जुवेनाइल इसके साथ हुई है ये वारदात किसी और के साथ ना हो। तो कोर्ट ने उसमें अपने तरफ से ये फाइंडिंग दी कि जो हमारे देश में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, देयर इज़ लैक ऑफ ट्रेनिंग, कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उनको नियम की जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से ये हादसा पहले भी हो चुका है और बार बार होता रहेगा जब तक उनको प्रॉपर ट्रेनिंग सरकार के द्वारा नहीं दी जाएगी। तो कोर्ट बाकी अभी कोर्ट का जो रिटर्न ऑर्डर आना हमारे पास अभी बाकी है, बाकी उसमें देखते हैं हमने कोर्ट में इस बार में क्या फाइंडिंग दी। गोयल सर, अगर बात करें, 50 दिन लंबा समय होता है, कोई छोटी बात नहीं होती। उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। जो उसने अपने जीवन के 50 दिन ऐसे क्रिमिनल्स के साथ गुजार दिए, वहाँ से उसने पता नहीं कोई एनडीपीएस का कोई मुलजिम बैठा है, कोई चोरी चकारी का, मर्डर का मुलजिम बैठा है, उनका उसके दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ा, उसका भविष्य में क्या आएगा, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा उसका कि वो लड़के संगत किस ओर लेके जाती है उसको। अब ये आज ही जो है इसको जुवेनाइल होम में शाम को शिफ्ट कर देंगे। अब जो मेरी तरफ से यही प्रक्रिया है, मैं इसकी कल इसकी बेल एप्लीकेशन जुवेनाइल होम में मूव करूँगा। तो बिल्कुल मामला जो है बेहद ही संजीदा है, क्योंकि एक ऐसी सज़ा जो कि कहीं और कटनी चाहिए थी जुवेनाइल होम में, वो बुड़ैल जेल में काटी गई। हालांकि आरोप साबित तो करना कोर्ट ट्रायल का काम है, लेकिन फिर भी जो एक गलती हुई है चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई नहीं की गए, इसकी भरपाई जो है वो नहीं की जा सकती। लेकिन कानून की रक्षा करने वाले ही कानून की उल्लंघना करेंगे, तो ऐसे में समाज का सुधार कैसे होगा? चंडीगढ़ से ईटीवी भारत के लिए पूजा वर्मा की रिपोर्ट।